तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली 5 और विविध प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो विविध प्रश्नावली 5 जो प्रश्नावली 5 के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो था समांतर श्रेणी के बारे में। तो इसी का जो एक क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का, ये क्या बोल रहा है, ये इसमें है हमारे पास कि दो समांतर श्रेणी है, ध्यान समझेगा। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ध्यान देना, सारवंतर क्या है, समान है। और उनमें से एक का पहला पद, यानी पहली समांतर श्रेणी का पहला पद 8 दे रखा है और दूसरी समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 3 दे रखा है। तो हमें बताना है कि उनके 30वें पदों का जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन से है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानते हैं प्रथम, यहाँ लिख देते हैं प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, ध्यान देना, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए। अब प्रथम समांतर श्रेणी की अगर अपन बात करें तो प्रथम समांतर श्रेणी में क्या होगा, इसमें दे रखा है सार्व अंतर, ध्यान देना, सार्व अंतर। और सार्व अंतर के मान देखो दिया नहीं है, उसने कह रहा है दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है, तो अपन मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। और पहला पद दे रखा है प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम पद जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये दे रखा है 8, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों समांतर श्रेणी का 30वें पदों का अंतर निकालना, तो मैं प्रथम समांतर श्रेणी का 30वां पद निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर चूंकि अपन जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये हम सूत्र जानते हैं, यानी एनवां पद ज्ञात करने का। अब यहाँ पर कौन सा पद है, 30वां पद, तो यानी ए 30 बराबर ए, अब ए का मान कितना दे दिया 8, प्लस एन का मान नहीं दिया एन माइनस 1 इंटू सारवंतर समान है यानी डी रहने देते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, तो यहाँ आ जाएगा द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए। अब द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए देखो उसमें बोल रखा है आपसे कि सारवंतर तो दोनों का क्या था, समान था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रथम पद होगा द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए, प्रथम पद वो दे रखा है, इसमें कितना दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अब इसका भी अपन को क्या निकालना है, 30वां पद। तो चूंकि अपन जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें मान भरते हैं अपन, तो ध्यान देना, मान भरेंगे तो अब ए कौन सा पद निकालना है, 30वां। अब इसको, और दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग है, तो इसके लगा देते हैं डेश बराबर। अब पहला पद 3 दे दिया प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब सारवंतर जो है वो बताओ समान है, तो यहाँ भी क्या देगा डी, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समांतर श्रेणी के 30वें पदों का अंतर निकालना है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, अतः अपन कह सकते हैं कि इसको ए 30 माइनस, यानी पहली समांतर श्रेणी का 30वां पद माइनस द्वितीय समांतर श्रेणी का 30वां पद, दोनों का अंतर निकालना है। अब पहली समांतर श्रेणी भाई क्या, इसका 30वां पद क्या गया, ये आ गया यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस है यहाँ पर, अब ए 30 जो है, ए डैश 30 जो है वो आ जाएगा 3, यहाँ पर मैं बड़ा कोष्ठक लगा रहा हूँ, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। तो अब ए ये चल रहा है, ठीक है, इसको अपन नहीं लिखेंगे जगह अभाव के कारण, तो ए 30 माइनस ए डैश 30 बराबर हो गया 8 प्लस अब एन माइनस 1 इंटू डी, ये जैसे का चल रहा है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 और -3 हो गया। अब माइनस और प्लस फिर क्या हो गया, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान देना, एन माइनस 1 इंटू डी प्लस का है और यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर बच गया 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गया तो कितना गया, 5। तो हम कह सकते हैं कि दोनों समान श्रेणी के जो 30वें पदों का जो अंतर आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से इसको अपन हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिएगा ध्यान से कि यदि 18 ए बी -3 एक समांतर श्रेणी में दे रखा है, यानी 18 बी -3, ये चारों पद जो है ये एक समांतर श्रेणी में, किसमें, समांतर श्रेणी में है। तो हमें ज्ञात करना है a प्लस बी क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आपने पढ़ा था कि एक समांतर श्रेणी होती है और उसका व्यापक रूप क्या होता है।
तो मैंने बताया था कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है वो यहाँ पर काम आएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो ये एक समांतर श्रेणी में, इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि प्रथम पद जो होगा ये हो जाएगा 18। प्रथम पद कितना हो गया, 18 हो गया। इसके बाद जो द्वितीय पद आएगा, ध्यान देना ये समझने वाली बात है, द्वितीय पद। अब द्वितीय पद जो व्यापक रूप से देखेंगे तो द्वितीय पद व्यापक रूप में होता है a प्लस डी, ये ध्यान समझना, मैं लिखवाया भी था a प्लस डी। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो मेरा जो वीडियो है, स्टार्टिंग का जो वीडियो है बेसिक वाला, वो जाके जरूर देखिएगा। तो द्वितीय पद बराबर होगा a प्लस डी। अब a प्लस डी, देखो a का मतलब हो गया पहला पद कितना है 18, प्लस डी को जैसे का जैसा चलने दो। ठीक है, अब द्वितीय पद यहाँ पर किसके बराबर दे रखा है, a के बराबर, तो यहाँ पर a लिख दो। ठीक है, इसके बाद तृतीय पद व्यापक रूप से तृतीय पद होगा a प्लस 2d। क्या होगा, a प्लस 2d। अब देखो a का मान 18 दे रखा है प्लस 2d जैसे का जैसा। अब यहाँ पर जो तृतीय पद जो है यहाँ पर किसके बराबर दे रखा है, b के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जो छोटा जो पद होगा, ध्यान देना छोटा पद, अब छोटा पद जो है ये होगा व्यापक रूप से a प्लस 3d के बराबर। अब a प्लस 3d, तो a का मान है 18 प्लस 3d जैसे का जैसा, बराबरी दे रखा है -3 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना समझना, यहाँ से अब मैं d का मान निकाल सकता हूँ। तो देखना, अतः अपन कह सकते हैं, अतः 18 प्लस 3d बराबर किसके चल रहा है, -3 के। ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब ये जो 18 है इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3d बराबर -3 माइनस का 18, क्योंकि इधर प्लस का है, तो हो जाएगा d बराबर हो गया माइनस का 21। तो d की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो हो जाएगी -21 डिवाइड बाई -3 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। यानी जो d की जो वैल्यू आए हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, d की जो वैल्यू आएगी वो आगे पड़े पास -7। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है a प्लस बी क्या होगा, तो a का मान a क्या है, यहाँ पर a है दूसरा पद। ठीक है, तो यानी कि द्वितीय पद यहाँ पे लिख देंगे, द्वितीय पद अब आराम से निकल जाएगा क्योंकि d का मान निकल गया। तो द्वितीय पद a के बराबर है, बराबर देखो, अब द्वितीय पद ध्यान देना यहाँ 18 प्लस d है, तो 18 जैसे का जैसा प्लस d का मान कितना गया -7। ठीक है ना, तो a बराबर हो गया 18 प्लस और माइनस हो गया -7। ठीक है, तो a का जो वैल्यू आया कितना गया 11, तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो तृतीय पद होगा, अब तृतीय पद किसके बराबर दोस्तों, b के बराबर। तो b बराबर, अब यहाँ पर क्या है देखो, तृतीय पद आ गया 18 प्लस 2d, तो 18 प्लस 2 और d का मान -7 हमने निकाला है, तो b बराबर 18, अब प्लस और माइनस का -7 दूनी 14, तो b का जो मान आ गया वो आ गया 4। यानी जो द्वितीय पद है 11 और तृतीय पद कितना आ गया 4, यानी a का मान 11 आ गया, b का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है a प्लस बी, तो अतः अपन कह सकते हैं a प्लस बी का जो मान आएगा हो जाएगा 11 प्लस 4, तो ये कितना आ गया टोटल 15। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। यदि एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 दे रखा है, यानी कि जो 7वां पद है वो 34 दे रखा है और जो 13वां पद है वो 64 दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है कि इसका 18वां पद क्या होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना इसको। तो सबसे पहले हमें गिवन है 7वां पद, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a7 बराबर कितना दे दिया अपन को 34 दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा साथ का साथ यहाँ पर लिख देते हैं 13वां पद, यानी इसको अपन a13 लिख सकते हैं, बराबर कितना दे दिया 64। ठीक है, अब दोस्तों एक बात यहाँ पर समझने वाली है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, हम जानते हैं चूंकि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है,
अब n क्या है, पद, कौन सा पद है, तो अब जैसे मान लो यहाँ पर 7वां पद है तो a 7 आएगा यहाँ पर बराबर a प्लस, अब n का मान कितना जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। तो समझने वाली बात क्या है, a7 बराबर a प्लस 7 में से क्या तो 6 और d को गुणा कर दें d। तो अब जहाँ पर a7 लिखा है वहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, ठीक है, या a7 के स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 34, ठीक है। इसी प्रकार a13 सेम टू सेम यहाँ पर कहेंगे तो a13 क्या आ जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 64। ये बात क्लियर होगी, समझ में आएगी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब ध्यान से आगे समझना, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 7 में से क्या तो 6d और बराबर 34। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर देखो a प्लस 13 में से गया तो कितना बच गया 12 और 12 और डी से गुणा गया तो 12d बराबर कितना चल रहा है 64। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 में से a को घटाने पर, यानी जो समीकरण 2 दे रखी है उसमें से किसको घटा दो, समीकरण a को घटा दो। तो देखो a प्लस 12d बराबर 64 चल रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे समीकरण 1 उतार दो, a प्लस 6d बराबर 34। अब घटाने पर सभी को चेंज पता है कि चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब 12d में 6d गया तो कितना बच गया 6d बच गया बराबर 64 में 34 गया तो कितना बच गया 30, ठीक है। अब देखो d बराबर हो गया 30 और 6 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, तो d का मान कितना आ गया 5, d का मान 5 आ गया। अब ध्यान देना d का मान हमारे पास कितना गया 5। तो अब क्या करेंगे हम, d से a का मान भी निकालेंगे तो समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6 और d का मान कितना गया 5 बराबर कितना चल रहा है 34। तो a प्लस 6 पंजे 30 बराबर 34। तो a बराबर 34 माइनस का 30, क्योंकि ये प्लस का उधर जाए तो माइनस का हो गया, तो a का मान कितना आ गया 4, यानी a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। तो हम यहाँ पर 18वां पद आराम से निकाल सकते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, अपन को ज्ञात करना है a18, 18वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, यानी nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो a n का मतलब 18 बराबर एक पहला पद कितना गया भाई 4 प्लस n का मान 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना निकाल लिया 5। तो a 18 बराबर 4 प्लस 18 में से गया तो 17 और 17 पंजे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85, ठीक है। तो a 18 बराबर हो गया यहाँ पर 89, यानी जो 18वां पद आएगा दोस्तों इस समांतर श्रेणी के जो 18वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है।